सिंगल इंजन की सरकार, धरती के बेटा का सरकार, झारखंड आंदोलनकारियों की सरकार, वैसी सरकार जिसने 32 का खतियान लाने का ठाना है, वैसी सरकार जिसने ओबीसी को 27% आरक्षण देने को ठाना है, वह आपके बीच में काम कर रही है। और भी जगह प्रोग्राम है, बहुत ऐसे आंकड़े थे और इस बात की गारंटी है कि वर्तमान में और भविष्य में हमारी सरकार रही तो इस राज्य के 20 लाख वैसे लोगों को जिन्होंने न जाने कई दशक अपनी बारी का इंतजार किया, वैसे परिवार को जिसको किसी ने पूछने का काम नहीं किया, उसको आवास देने जा रही है और उसका पहला चरण इन 4 जिलों में आज आपको मुहैया कराया जा रहा है। यह सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है, कहने को तो हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, लेकिन अंतिम पंक्ति पर जो खड़ा व्यक्ति है उसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री चंपईदा ने हेमंत सोरेन के सपने को साकार करने के लिए कल से एक ऐतिहासिक शुरुआत करने की ठानी है। हर एक पंचायत में 4400 पंचायतों से ज्यादा जगह शिविर लगेगा। वह शिविर 50 वर्ष से ऊपर राज्य की जितनी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष हो गया है या उससे ऊपर है, 21 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन योजना में जोड़ने के बाद यह कवायद 18 लाख लाभुकों को 50 साल या उससे ऊपर को पेंशन देने जा रही है। हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और चतरा से आए हुए हमारे सभी ग्रामीण भाइयों और बहनों, उपस्थित देवियों, सज्जनों, जिला के सभी अधिकारी, कर्मीगण, पुलिस बल के साथीगण, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो सपना था उसको साकार करने में हम लोग दिन रात जुटे हुए हैं। आज जो वर्तमान गठबंधन की सरकार ने आने वाले क्रमशः 5 सालों में 20 लाख वैसे लोगों को जिनको अब तक सरकारी आवास, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, वेद व्यास आवास या किसी भी तरह का घर का आवंटन नहीं मिला, सरकार ने वैसे खपड़ेल, मिट्टी, डैम्पों के अंदर रहने वाले परिवारों के लिए एक अति महत्वपूर्ण योजना लेकर आई है और इस बात की गारंटी है कि वर्तमान में और भविष्य में हमारी सरकार रही तो इस राज्य के 20 लाख वैसे लोगों को जिन्होंने न जाने कई दशक अपनी बारी का इंतजार किया, वैसे परिवार को जिसको किसी ने पूछने का काम नहीं किया, उसको आवास देने जा रही है और उसका पहला चरण इन 4 जिलों में आज आपको मुहैया कराया जा रहा है। जिन लाभुकों का नाम चयनित हुआ है, ये तो पहली किस्त है। आपको धैर्य रखने की जरूरत है और आने वाले दिनों में क्रमशः और भी लाभुकों के नाम, लाभुकों की सूची शुमार की जाएगी और आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आज आलमगीर आलम साहब जो हम सब के अभिभावक हैं, उनको मैं भी इस मंच से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आभार व्यक्त करना चाहूंगा दिसम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी को। हम इस मंच से याद करना चाहेंगे हमारे झारखंड आंदोलनकारी रहे उन सभी लोगों को
जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आपगा दिसुम आपगा राज का सपना हम साकार करने में लगे हुए हैं। स्वर्गीय चित्तरंजन प्रसाद यादव जी जिनके सपनों को हम साकार करने में लगे हुए हैं, स्वर्गीय कॉमरेड महेंद्र बाबू जिनके सपनों को साकार करने में हम लगे हुए हैं, और न जाने कितने ऐसे अनगिनत नाम है, स्वर्गीय केबी सहाय जी जिनके मार्गदर्शन में यह जिला बढ़ा, इस राज्य को और उस समय यूनाइटेड बिहार को जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उस पथ पर हम आगे जा रहे हैं। भगवान बिरसा की धरती, सिद्धू कान्हू की धरती, वीर नीलांबर पीतांबर की धरती, ऐतिहासिक धरती पर हम आप सबका नमन करते हैं। कृषि विभाग कृषि के साथ साथ रोजगार के लिए भी आप सबके और उन्मुख है। जहां लगभग 5 लाख किसानों की ऋण माफी की जा चुकी है, पिछले वर्ष जब सुखाड़ आया लगभग 14 लाख किसानों को झारखंड राज्य सुखाड़ राहत योजना का, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ दिया गया। इस साल भी खेती अच्छी नहीं हुई, मौसम का मार लगातार दूसरा बार पड़ा। मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय तब के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने आपके लिए दिशा निर्देश दिए थे, जिसको अब माननीय चंपई सोरेन जी साकार करने में लगे हुए हैं। चिंता करने की बात नहीं है, आने वाले दिनों में आपको फलाफल मिलता हुआ दिखेगा। जो एनपीए के कर्जधारी हैं, जिनका कर्जा माफ हुआ, स्टैंडर्ड लोन, और जिन्होंने बराबर आग्रह लिया था, उसके बारे में भी हम निर्णय कर चुके हैं। और भी जो कर्ज से डूबे हुए लोग हैं, उनके लिए भी सरकार आगे की सोच रही है। आप सोचिए, इस गठबंधन की सरकार ने 4 वर्षों में हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन जी, जननायक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देश पर काम करना शुरू किया, और आज हम गर्व से कह सकते हैं इस सरकार ने 9 लाख बच्चियों को सावित्रीबाई किशोरी फूले समृद्धि योजना से जोड़ा। यह आप नकार नहीं सकते। इस सरकार ने 4 वर्षों में 21 लाख किसानों को केसीसी का लाभ दिया। यह सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है, कहने को तो हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, लेकिन अंतिम पंक्ति पर जो खड़ा व्यक्ति है, उसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री चंपई दा ने हेमंत सोरेन के सपने को साकार करने के लिए कल से एक ऐतिहासिक शुरुआत करने की ठानी है। हर एक पंचायत में 4400 पंचायतों से ज्यादा जगह शिविर लगेगा। वह शिविर 50 वर्ष से ऊपर राज्य की जितनी महिलाएं हैं, जिनका उम्र 50 वर्ष हो गया है या उससे ऊपर है, 21 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन योजना में जोड़ने के बाद यह कवायद 18 लाख लाभुकों को 50 साल या उससे ऊपर को पेंशन देने जा रही है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। आप बगल के राज्य में चले जाइए, पेंशन सभी को नहीं मिलता। 80 वर्ष के बुजुर्ग आपको ब्लॉक के चक्कर काटते हुए नजर आएंगे। 5 साल पहले इस राज्य में भी वही स्थिति थी। ज्यादा दूर नहीं है पड़ोसी राज्य, जाके पूछिए वृद्धों को हाल। मात्र 400 रुपया पेंशन मिलता है और अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहता है। सिंगल इंजन की सरकार, धरती के बेटा का सरकार, झारखंड आंदोलनकारियों की सरकार, वैसी सरकार जिसने 32 का खतियान लाने का ठाना है, वैसी सरकार जिसने ओबीसी को 27% आरक्षण देने को ठाना है, वह आपके बीच में काम कर रही है। और भी जगह प्रोग्राम है। बहुत ऐसे आंकड़े थे जो हमारे पत्रकार बंधुओं को
हमें देना था, यहाँ के चारों जिला के नागरिकों को देना था, राज्य के जनता को देना था, कि इस सरकार ने क्या बदलाव किया। वैसा बदलाव जो डायरेक्ट अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों को लाभ देता है। 20 लाख आवास सपना में भी लोग नहीं सोचता था, लेकिन इस गठबंधन की सरकार ने ठान लिया और देने का सिलसिला शुरू कर दिया। इन्हीं बातों के साथ आप सबको जोहार, प्रणाम, आदाब। आपके